तो नेक्स्ट कमेंट हम रीड करेंगे। लोगों ने ये पूछा है कि मुझे बेस्ट कॉलेज बताइए ब्ला ब्ला स्ट्रीट का, सबने अलग अलग स्ट्रीट मेंशन किए। तो देखिए, बेस्ट कॉलेज नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप नहीं पढ़ेंगे और आप एम्स जैसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो और आप अपनी खुद से पढ़ाई नहीं करेंगे, आप लेक्चर्स अटेंड नहीं करेंगे, आप अपनी ढंग से कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपका हार्डवर्क, यू कैंट रिप्लेस हार्डवर्क विद एनी अदर थिंग। सो ये ऐसी चीज़ है ना कि आपको हार्डवर्क करना ही होता है। फिर भी आप अगर चाहते हो कि नहीं मुझे अच्छी कॉलेज लेनी है, तो आप पर्टिकुलर कॉलेजेस की लिस्ट बनाइए, जैसे प्रेफरेंस की बनाएंगे, तो उसकी वेबसाइट पर जाइए और उनके रिव्यूज़ देखिए। रिव्यू में बच्चों ने बहुत अच्छे रिव्यू दिए हुए होते हैं। अगर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको रिव्यू में दिख जाता है। ऐसे तो आप जोमेटो वगैरह कुछ ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करने से पहले रिव्यू दिखते हैं, तो इन चीज़ों में आप टू ना दिखे। तो आप अगर चाहते हैं बेस्ट कॉलेज, तो आप वैसे रिव्यू देख के एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये होता है कि स्टूडेंट्स मुझे ये पूछते हैं कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नाम बताते हैं, पर्टिकुलर कॉलेजेस का नाम बताते हैं, और ये पूछते हैं कि आप ये कॉलेज कैसा रहेगा, ये कॉलेज कैसा रहेगा, या अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक ही कॉलेज को रिव्यू करूँ, एक एक कॉलेज के लिए एनालाइज करूँ, आपको एक एक कॉलेज के बारे में डिटेल्स बताऊँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं कोशिश भी करूँ तो भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आई एम ऑल्सो मेडिकल स्टूडेंट, मेरी भी पढ़ाई होती है। तो आप उसके लिए आपको खुद से मेहनत करनी होगी। तो आपको हर चीज़ रेडीमेड यूट्यूब पे मिले ये भी ज़रूरी नहीं है ना। तो जो आपको ये चॉइस है, आपको जो आपकी पसंद की कॉलेज है, आप उसमें वेबसाइट पर जाइए, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो आते हैं नेक्स्ट कमेंट पर। नेक्स्ट कमेंट होता है, आ रहा है कि फिजियोथेरेपी के साथ में हम ड्रॉप ले सकते हैं क्या? सेम, आप दो नाव पर नहीं सवार हो सकते। आगे और देखते हैं कि लोगों ने मुझे पूछा मैं किस कॉलेज से कर रही हूँ। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं अपनी पर्सनल डिटेल ना तो शेयर करना मैं इंटरेस्टेड हूँ और ना मैं कर सकती हूँ। सो नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। मैक्सिमम लोगों ने पूछा है कि फिजियोथेरेपी के साथ नीट कर सकते हैं क्या? तो आंसर इज नो, इट्स माय एडवाइस। बाकी आप देख लीजिए अगर आप में इतनी पोटेंशियल है। बिकॉज आप देखिए, आपका टाइम पीरियड देखिए, आपके पास भी 24 घंटे होते हैं। आपके 6 घंटे कॉलेज में चले जाएंगे, 6 घंटे में से आप अपने पर्सनल काम के लिए समझ लीजिए 4 घंटे, ओके, 10 घंटे यहाँ निकल गए। 6 घंटे की नींद जरूरी होती है, 16 घंटे यहाँ निकल गए। बच्चों कुछ आपका जो टाइम पीरियड होगा उसमें आप भी तो अपना कुछ एंटरटेनमेंट या कुछ पर्सनल लाइफ जिएंगे, कुछ यहाँ वहाँ खाना वगैरह, थोड़ा चिल करना, माइंड फ्रेश करना। दिन भर स्टूडियोज होकर नहीं कर सकते। नीट एक छोटा सा पेपर नहीं है, ना ही फिजियोथेरेपी एक छोटा सा कोर्स है। तो दो बड़ी चीज़ों को एक साथ कॉमनली साथ में करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन डू दिस। तो नेक्स्ट कमेंट आया है कि MHT CET से क्या नहीं हो सकता फिजियोथेरेपी? तो स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वीडियो में बहुत बार मेंशन किया है, नीट ऐसा एग्जाम है जो मेडिकल कॉलेज के लिए आपको, मेडिकल कोर्सेज के लिए आपको सीट्स अवेलेबल करवाता है। बट MHT CET जो है वो आपको छोटे कोर्सेज के लिए, जैसे कुछ कोर्सेज इंजीनियरिंग के हो गए, कुछ आपके फार्मेसी से रिलेटेड हो गए, उन चीज़ों के लिए करवाता है। तो MHT CET अगर आप देना चाहते हैं और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, आपको नीट देना ज़रूरी होगा। फिर नेक्स्ट कमेंट ये आता है कि मैम नीट दे दिया है, MHT CET भी ज़रूरी है क्या देना? अगर आप मेडिकल कोर्सेज के लिए ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीट इज सफिशिएंट। और अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे मेडिकल कोर्सेज में नहीं मिलेगा, तो आप MHT CET को भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें से जो भी आपके कोर्सेज अवेलेबल होते हैं उस रिगार्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सैलरी कितनी है? तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी तक मेरी सैलरी शुरू नहीं हुई है, बट अगर सैलरी की बात करें तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि सैलरी कितनी और कैसे होती है। तो ये डिपेंड करता है आपके कौन से स्टेट में, कौन सी जगह पे आप काम करते हो, आप डिस्ट्रिक्ट में हो या अच्छे सिटी में हो, टाउन में हो, आप कोई विलेज में हो, ऐसी जगह पे हो जहाँ अवेयरनेस नहीं है, या ऐसी जगह पे हो जहाँ बहुत अवेयरनेस है। तो ये सारी चीज़ें भी वेरी करता है। अब जैसे कि आप टाउन में हो बट आपने ऐसे एरिया में आपका क्लिनिक डाल रखा है जहाँ पर लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको उनके हिसाब से आपका बजट रखना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक राशन की दुकान जो होती है, या कोई भी स्टेशनरी शॉप ले लीजिए, या कोई अदर शॉप। तो जैसे कि एक छोटे एरिया में, जैसे मुंबई का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो मुंबई में धारावी जैसी जगहों पर अगर आपने अपनी शॉप खोली है, तो वहाँ पर अगर आप डीमार्ट की जितनी या बिग बाजार की जितनी प्राइस रखेंगे तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। ओके, उसी तरीके से आप अगर बैंड्रा जैसी जगह पे अगर आप अपने रेट्स उनके अकॉर्डिंग रखते हैं तो आपके पास पेशेंट्स आएंगे। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में, कौन से सिटी, टाउन, विलेज कहाँ पर कर रहे हो, उस अकॉर्डिंग भी आपकी सैलरी वेरी होती है। तो सैलरी का भी दो मेथड है, आप क्लिनिक प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हो, तो वो भी वेरी करता है। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी स्किल्स भी कितने डेवलप है, आप जॉब कहाँ कर रहे हो, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, एक गर्ल ने मुझे पूछा है ये क्वेश्चन कि प्लीज़ आंसर मी, क्या गर्ल्स के लिए BPT अच्छा फील्ड है और क्या ये फील्ड प्राइवेट कॉलेज से करना अच्छा हो सकता है? तो सबसे पहले दो क्वेश्चन के अलग अलग आंसर्स मैं देती हूँ। जब फिजियोथेरेपी करते हैं तो मैक्सिमम कॉलेजेस में लड़कियाँ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। तो इसे जेंडर वाइज डिफ्रेंशिएट करना बहुत गलत बात है, क्योंकि आजकल लड़कियां हर चीज़ में आगे है, लड़के भी उतने ही आगे हैं। देखिए, अगर आप ये सोचती है कि लड़कियों पे प्रेशर ज़्यादा होता है शादी का वगैरह, इस वजह से हम जल्दी कोई भी फील्ड करना चाहते हैं, तो प्रेशर लड़कों पे भी इक्वली होता है। उन्हें भी जल्दी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है फाइनेंशियली, और जिन्हें सपोर्ट नहीं करना होता है तो उन्हें भी जल्दी से जल्दी अपनी स्टडी कंप्लीट करके कुछ अच्छा सा स्टेबल लाइफ करना होता है। ओके, तो दोनों ही तरफ के लिए अच्छा होता है। पेशेंट्स वाइज देखा जाए तो काफ़ी मस्कुलर पेशेंट्स भी होते हैं जिन्हें स्टेबलाइज करना, जिन्हें लिफ्ट करना इतना ईजी नहीं होता, तो वहाँ पर मेल फिजियोथेरेपी
फिजियोथेरेपिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है एक सपोर्ट के लिए। और फीमेल जहाँ पर होती है, जहाँ पे उनके बॉडी को एक्सपोज करना होता है, जहाँ पे उनको पेन अगर शोल्डर में है, तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, मैं हमेशा शोल्डर का ही एग्जांपल लेती हूँ, तो यहाँ भी एक शोल्डर का एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे कि उनको फ्रोजन शोल्डर है और उनको फ्रोजन का यहाँ पर पेन है, तो उतना पार्ट हमें एक्सपोज करना होगा। ओके, बाय चांस अगर ऐसे होता है कि एक्सपोज की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। अगर पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है, तो अगर कंफर्टेबल है तो इट्स ओके विद मेल ऑल्सो। तो दोनों जेंडर्स का इस फील्ड में होना इक्वली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मुझे भी एक गर्ल ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि मुझे भी एडमिशन लेना है नीट में, बट पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं और वो परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको उन्हें अवेयरनेस करवाना बहुत ज़रूरी होगा। ये फील्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि MBBS ज़रूरी हो गया है। या फिर आप उन्हें मोदी जी की जो 60th एनुअल एनिवर्सरी ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के बेस पे उन्होंने जो वीडियो डाली थी, आप वो भी सुना सकते हैं। और रेस्ट आप 3 Idiot मूवी भी दिखा के उनको एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू कन्विंस देम। वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारा अच्छा ही सोचते हैं, तो अगर हम उन्हें कोई चीज़ हमारे इंटरेस्ट की बताएं तो वो ज़रूर समझेंगे, थोड़ी देर से समझेंगे बट समझ जाएंगे। जैसे कि मेरे पेरेंट्स को भी शायद मुझे समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा था, बट वो समझ गए थे फाइनली कि ये कोर्स भी इतना बुरा नहीं है। तो आज वो उतने ही प्राउड होते हैं मुझ पर जितना कि एक MBBS स्टूडेंट पे उनके पेरेंट्स को होना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट कमेंट यह है कि गवर्नमेंट में एडमिशन कैसे ले। तो आपको अगर गवर्नमेंट में एडमिशन चाहिए तो आप अपने 10th-12th के मार्क्स पे बिल्कुल भी नहीं ले सकते। गवर्नमेंट सिर्फ आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन देता है। आई एम रिपीटिंग द लाइन, आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको आपका एंट्रेंस क्लियर करना ही पड़ेगा। आपको नीट देना पड़ेगा विद गुड स्कोर, विद अगर आप कास्ट में हो तो आपकी जो SC/ST वाले कास्ट कैटेगरी मोस्टली स्पेशली जो है उनके मार्क्स थोड़े से अगर लो हो जाते तो भी चलेगा, बट OBC और जनरल कैटेगरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो आप अगर जनरल और OBC से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ आप इसी एग्जाम के थ्रू बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में ही एडमिशन ले सकते हैं। ओके, सो आई थिंक ये डाउट मैंने बहुत क्लियर किया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा आपको। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ ये डाउट कोई ना पूछे, बिकॉज गवर्नमेंट आपको बिना नीट के नहीं मिलेगा, इट्स इम्पॉसिबल। नेक्स्ट कमेंट ये पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज, और अगर मैं गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो मैं प्राइवेट एडमिशन में लेने के लिए कैसे प्रोसीजर फॉलो करूँ। तो मेन चीज़ ये है कि देखिए यहाँ पे 2 कैटेगरीज आती है। कुछ कॉलेजेस ऐसी होती है मैक्सिमम जो नीट का रिजल्ट आपका मांगेगी ही, जैसे कि मुंबई के कॉलेजेस मैंने भी ट्राई करा था जब मेरा नीट में नहीं हुआ था, तो मैंने भी काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई किया था जहाँ पर उन्होंने नीट का स्कोर कार्ड मांगा था मुझसे। तो जो कि वो साल कुछ कॉन्सिक्वेंसेज की वजह से मैं नीट नहीं दे पाई, बट मैंने काफ़ी कोशिश करी थी कि बिना नीट के मैं अप्लाई कर लूँ। तो कुछ 10 या 20% ही कॉलेजेस ऐसी होती है जो बिना नीट के एडमिशन देती है, और जो नीट के बेस पर एडमिशन देती है वहाँ पर या तो आपको डोनेशन देना पड़ सकता है, और अगर डोनेशन नहीं मांगते हैं तो आपका नीट का स्कोर तो ज़रूर ही लगेगा। ओके, तो आप एनालाइज करिए कि क्या रिक्वायरमेंट है उस कॉलेजेस की जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आई एम हैप्पी मोर देन यू कि आपका एडमिशन हो गया। सो एनालाइज करना इज़ योर वर्क, तो आपको अपना होमवर्क करके जाना है। नेक्स्ट कमेंट ये आता है कि कौन सी कॉलेजेस है जो नीट के थ्रू एडमिशन देती है और कौन सी है जो बिना नीट के एडमिशन देती है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो कॉलेजेस नीट के थ्रू एडमिशन देती है वो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जैसे हम नीट ब्राउचर भी कहते हैं, वो आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे कॉलेजेस की लिस्ट दी है, जो कि मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया है। वो लिस्ट अगर आप फॉलो करते हैं तो वो सारी कॉलेजेस आपको नीट के थ्रू ही एडमिशन देती है। उनके अलावा जो कॉलेज वहाँ पर मेंशन नहीं है, वो कॉलेजेस जो होगी वो आपका नीट का स्कोर कार्ड जरूर पूछेगी, और नहीं पूछ रही है तो हो सकता है कि आपसे डोनेशन ले, और डोनेशन नहीं हुआ तो प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस होती है वो गवर्नमेंट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ आप उस तरीके से भी सोच सकते हैं, आप वहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं। सो गो फॉरवर्ड।